Yeah, good afternoon. Today we are doing videography for class 11. The name of the chapter is Limits and Derivative. To start with, इसमें बेटा कुछ लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूटी के होते हैं। चैतन्य आपको पता ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट ऐसे इसमें मूव करती है x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस का मतलब है कि लिमिट की जो भी वैल्यू है, जैसे अगर 1 पर x टेंड्स टू 1, ये जो एरो बना होता है इसे टेंड्स टू बोलते हैं। अगर x टेंड्स टू a माइनस है तो उसमें हम a माइनस की जगह a माइनस h पुट करेंगे, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। मेन आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आएगा। बस मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी गिवन फंक्शन को आपको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल पे बराबर होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। ये जो x एरो a लिखा है इसे x टेंड्स टू a बोलते हैं। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट में अगर आप लगाएंगे, दो डिफरेंट लिमिट्स हैं, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनमें लिमिट लगाएंगे तो दोनों के अंदर सेम लिमिट अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ दिया हुआ लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a प्लस लिमिट g ऑफ x। लिमिट ऑफ डिफरेंस जैसे कि आप देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट f ऑफ x माइनस लिमिट g ऑफ x, दोनों में x टेंड्स टू a अप्लाई होगी। सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी ऐसा ही होगा। अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन से आप फंक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो c को बाहर भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। मेन अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो डिफरेंट टाइप के रूल्स जो मैं लगाने वाला हूँ इसमें, वो आप समझ जाएंगे। रैशनल में अगर कोई फंक्शन आ जाते हैं, दोनों में आप ऐसे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चैतन्य, ध्यान रखना, इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x की n माइनस a टू द पावर n में अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो उसका आंसर आएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट के ऊपर, उनमें याद रखना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स ओवर एक्स अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 1 होता है, और अगर 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो उसका आंसर 0 होता है। अब स्ट्रेट अवे मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, क्योंकि जैसे क्वेश्चन समझेंगे इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं चैतन्य, जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फिर ये वाला जो फॉर्मूला बताया है उससे होता है, तो तभी आप समझ पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x प्लस 3 है, इसे पढ़ना कैसे चैतन्य, ये जो x एरो दिया है इसे आप पढ़ोगे x टेंड्स टू TENDS, x टेंड्स टू 3। मैं क्लास आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूं, तो अगर मैं करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। जैसे कि देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं चैतन्य, और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ करें। एक्सरसाइज है बेटा ये 13.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा चैतन्य, वो है लिमिट को LIM लिखते हैं। ये जो x एरो 3 दिया है इसे बोलते हैं x टेंड्स टू 3, और फंक्शन दिया हुआ है हमें x प्लस 3। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से मैं कर रहा हूं। डायरेक्ट मेथड में कुछ भी नहीं सोचना होता चैतन्य, बस जो आपकी वैल्यू दे रखी है x टेंड्स टू 3। अब देखो इस टेंड्स टू 3 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 3 क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप कॉन्टिन्यूटी करोगे तब ये फंक्शन 3 प्लस भी होगा और 3 माइनस भी होगा। 3 प्लस का मतलब है 3 प्लस h, जहां पे h की वैल्यू जो है 0 के करीब है। मतलब h जो है एक ऐसा नंबर है, वो 0 से इतना करीब है उसके, इतना छोटा है कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हम कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो भी गिवन फंक्शन था x प्लस 3, उसमें आप x की जगह 3 पुट कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो 3 प्लस 3 आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। सिंपल एज दैट। बुक आपके पास है, आप बुक खोले रखिए, मैं यहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू है पाई।
और फंक्शन है हमारा x माइनस 22/7। तो इसमें आप क्या करो, x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, पाई पुट कर दोगे, राइट। x टेंड्स टू पाई है, डायरेक्ट मेथड से हो रहा है, x की जगह पाई पुट कर दो, 22/7 को एज इट इज लिखो, तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस 22/7। अब पाई की वो जो वैल्यू होती है ना चेतन, 22/7, वो तो बस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता देते हैं, राइट। वरना पाई आपको पता है रैशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी बेटा मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ और r के प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर आ जाएगा पाई, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाई। फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट है x टेंड्स टू 4 और ये दिया हुआ 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ये भी मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, x की जगह 4 पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 अपॉन में 2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 19/2 आ गया। आई होप जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ साथ कर रहे हैं, 19/2 आ गया, राइट। तो ये हमारे चैतन्य एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक और इसमें है मेरे पास डायरेक्ट मेथड से, एक और क्वेश्चन है वो भी कर देता हूँ आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है लिमिट है x टेंड्स टू -1, फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो जहां जहां बेटा x है वहां वहां आप -1 पुट कर दीजिए। सबसे पहले चैतन्य आपके माइंड में यही आना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट मेथड से करना है क्वेश्चन। जहां जहां x है वहां -1 पुट कीजिए। अब आपको एक बात मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाई थी कि -1 का पावर अगर इवन है तो आंसर होता है +1, और -1 का पावर अगर ऑड है तो आंसर होता है -1। तो ये +1 आएगा, ये प्लस ब्रैकेट -1, फिर यहाँ +1 अपॉन ये है -1, तो ये हो गया 1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1 ओवर -2, 1 से 1 काट दीजिए, तो ये आ जाएगा -1/2, राइट। तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये 5 क्वेश्चन तो हमारे चैतन्य ऐसे थे जो मैंने डायरेक्ट मेथड से ही किए हैं, यू नो दैट, ठीक है ना। अगर आपको इसकी पिक भी चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराना चाहता हूं आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा हमारा बाइनोमियल का टच यूज हो रहा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लिमिट है x टेंड्स टू 0, ये दिया x प्लस 1 होल टू द पावर 5 -1 अपॉन में x। अब चैतन्य ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से करोगे और डिनोमिनेटर में x की जगह 0 करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और लिमिट में इन्फिनिटी से आप थोड़ा सा बच के रहना, इन्फिनिटी और 0 आंसर से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन आता है ये कैसे किया जाए। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने चैतन्य पढ़ा ही है। अगर आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख ले, और बेटा x प्लस 1 को ऐसे लिख ले 1 प्लस एक्स होल का पावर 5 -1 अपॉन में ये। अब ये जो 1 प्लस एक्स होल का पावर 5 है इसे बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। पहली टर्म तो सेम आएगी, 1 प्लस क्या होता है nx होता है 5 इंटू एक्स, ठीक है ना। फिर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ना x की टर्म एक एक बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आप टू सो ऑन करके लिख दे, लास्ट में ये x की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर है, फिर -1, ये पूरा न्यूमिनेटर बन गया। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, राइट।
और x को एज इट इज लिख x। अब अगर बेटा आप इसे सॉल्व करते हो, देखो ये ध्यान से देखो, ये वाला +1 और ये -1 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास चैतन्य बच गया है 5x। और इसे थोड़ा रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल को लिख ले 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल को 2 और 3 फैक्टोरियल को 3 लिख ले, 2 टू द 4 ये कैंसिल कर ले तो 10 बच गया, 10x²। ओके, अप टू ये सो ऑन करके लास्ट टर्म हमारी x की पावर 5 है, अपॉन में क्या है x है। अब इसको फर्दर ऐसे डिवाइड कर दे, अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं किया है, रिपीट इसमें ये हो जाएगा 5x अपॉन x प्लस 10x² अपॉन में x, ऐसे ही अप टू सो ऑन करके ना x की 5 अपॉन में x होगा। इस x से ही x काट दे, हमारे पास बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 5 प्लस ये 10x प्लस अप टू x की 4। ये सारी जो टर्म है ना x वाली है, तो अगर इनमें आप लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएंगे और सिर्फ आंसर में क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। आई होप क्लियर है आपको ये चेतन है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। आप देखो पहले 5 क्वेश्चन तो हमने डायरेक्ट मेथड से किए, ये वाला हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से किया, और अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चैतन्य लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं 6 तो हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 4। पहले अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से करते हो चैतन्य, तो डिनोमिनेटर देख 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लग नहीं सकता। तो अब मैं जरा इसके फैक्टर बनाता हूँ MTS यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आपको पता है ये इंटू सी, ये पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, ax² प्लस bx प्लस c। a है यहाँ पर 3, b है यहाँ पर -1 और c है यहाँ पर -10। दो नंबर ऐसे सोचने चैतन्य आपने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -30 आए और ऐड करें तो -1 आए, -6 और +5। तो ये जो -x था इसकी जगह लिख ले -6x प्लस 5x -10, 3x कॉमन ले लो बेटा, यहां से 5 कॉमन ले लो, तो फैक्टर सॉल्व होके आ गए 3x प्लस 5 और x -2। ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2, जो फंक्शन था उसकी जगह लिख दो 3x प्लस 5 और x -2, और यहाँ x² -4 के भी मैं बना रहा हूँ, x² -4 को लिखो x² -2², जो कि फर्दर है a² -b² यानी कि a - b इंटू a प्लस b। a यहाँ पे क्या है x और b है 2, तो x² -4 के फैक्टर क्या बन गए, x -2 इंटू एक्स प्लस 2। ये कैंसिल कर दो, हमारे पास बच गया लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। आई होप आपने MTS से पूरे बनाए हैं चैतन्य, पूरे जैसे मैंने बनाए हैं बेटा बनाओ तो सही, खाली थोड़ा ना छोड़ना है। आप x की जगह 2 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन 4, आंसर आ जाएगा 11/4। ध्यान रखना आपने, आंसर आ गया 11/4। क्लियर है आपको? क्या आप MTS से बना लोगे ये वाले फैक्टर खुद से? यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है ये 8th। लिमिट x टेंड्स टू 3 x to the power 4 minus 81 अपॉन 2x² minus 5x minus 3। ये क्वेश्चन है, x की 4 माइनस 81, इसके फैक्टर मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ चैतन्य।
ये जो 81 है इसे लिख ले 3 की पावर 4, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साफ साफ देखिए, a है यहाँ पर x और b है यहाँ पर 3, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये बन गया न्यूमिनेटर हमारा सॉल्व हो के आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसके फैक्टर हम बनाएंगे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 5। कई बच्चे इसके चैतन्य माइनस 3 और माइनस 2 बनाते हैं, जो गलत होते हैं, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 2 होगा प्लस 6। फैक्टर बनेंगे माइनस 6 और प्लस 1, मल्टीप्लाई पे माइनस 6, एडिशन पे चाहिए माइनस 5। माइनस 5x की जगह लिखो माइनस 6x प्लस एक्स। 2x यहाँ से कॉमन लीजिए, x माइनस 3 आया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लीजिए, आ गया x माइनस 3। पूरे में से आ गया x माइनस 3 और 2x प्लस 1, तो आ गया x माइनस 3 और 2x प्लस 1। x माइनस 3 से x माइनस 3 आप कट कर दीजिए, सॉल्व होके बच गया है लिमिट एक्सटेंड। अभी लिमिट नहीं अप्लाई की है मैंने। मेथड कौन से मेथड से कर रहा हूँ? फैक्टराइजेशन मेथड, याद रखना। x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 2x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दो चैतन्य इसमें, x की जहां जहां x है वहां 3 पुट कर दे बेटा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 18 ऑन में 7, आंसर आ जाएगा 108/7। ध्यान रखना, ठीक है। मूव करूं आगे? कोई नहीं, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। अब चैतन्य ध्यान से देखो, इसमें डायरेक्ट मेथड से ही होना है, जहां जहां x है बेटा वहां वहां 0 पुट कर दो। तो ये बच जाएगा 0 प्लस बी अपॉन में 0 प्लस 1, तो ये बच जाएगा b अपॉन 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? b। अब 10th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट है z टेंड्स टू 1, ये दिया हुआ z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको फिर से याद दिलाता हूँ। फॉर्मूला कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है चैतन्य, ये फॉर्मूला मैंने अभी पहले भी सिखाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है। लिमिट अगर x टेंड्स टू a है और फंक्शन है x की n माइनस a की n ओवर x माइनस a, तो इसका आंसर आ जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1, याद रखना। तो यहाँ भी ये कुछ ऐसा मिलता जुलता है, पर नीचे x माइनस a नहीं है। तो मैं इसके पहले स्टेप में तो क्या करूंगा चैतन्य, और साफ साफ पता चल रहा है x की यहाँ z है, यहाँ पर x की जगह, तो z माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, और ये लिमिट भी दोनों की ऐसे सेपरेट हो जाएगी। ये बन जाएगा z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय
दोनों को अलग अलग यही सेम लिमिट मिल जाएगी, z की पावर 1/6 माइनस 1/z-1। अब देखो यहाँ पर a की भी पावर n होती है और a कितना है, यहाँ 1 है, तो मैं बेशक एक स्टेप और लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसे ऐसे लिखिए, z की पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 ओवर z-1, और यहाँ लिखिए z की पावर माइनस 1/6 और 1 को लिखो 1 की पावर 1/6 ओवर z-1। आप देखो चैतन्य, कंपेयर करो इस चीज को इस फॉर्मूले से। आप देखोगे x की जगह z है, a की जगह 1 है, पर न्यूमिनेटर के अंदर जो n है वो 1/3 है, और डिनोमिनेटर के अंदर साथ साथ लिखते रहिए जो n है वो 1/6 है। ये पूरा डेटा अच्छे से आपको लिखना है। सॉल्व करके आएगा n इंटू ए की पावर n-1। न्यूमिनेटर में n था 1/3, a था 1 की पावर हो गई 1/3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में n है 1/6, a वही 1 है की पावर हो गई 1/6 माइनस 1। और आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। तो ये सॉल्व हो के ऐसे बन गया 1/3 इंटू 6/1, 3 टू द 6 कट करो तो सॉल्व करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा चेतन ने, हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है? यस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ax² प्लस bx प्लस c ओवर cx² प्लस bx प्लस a है। तो x की जगह 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c और c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। सॉल्व कर दोगे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा c प्लस बी प्लस a। इसे शफल कर दीजिए कुछ ऐसे, इससे एक काट दीजिए, सॉल्व होके आ जाएगा 1। तो 11th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। कई क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियोग्राफी कर रखी है हमने, तो जिनकी कर रखी है उनकी तो नहीं करेंगे चैतन्य हम, ठीक है, पर इनकी शायद नहीं की थी तो कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट है एक्सटेंड्स टू -2 और फंक्शन है 1/x प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मैं एक काम कर रहा हूँ चैतन्य, यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहा हूँ, x और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2x, 2x अपॉन में x इंटू 1, यहाँ 2 बचा, 2x अपॉन में 2, यहाँ x बच गया। इसी को सॉल्व करके आप लिख सकते हो x टेंड्स टू -2, 2 प्लस एक्स को x प्लस 2 लिख दो, होल डिवाइड बाय 2x है, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x प्लस 2 को ऐसे x प्लस 2 बाय 1 लिख दो। लिमिट x टेंड्स टू -2, आपको पता है जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। x प्लस 2 से x प्लस 2 काट दो, we are left with limit x tends to -2 1/2x। x की जगह -2 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -1/4। कितना आ जाएगा, -1/4। तो ये था हमारा क्लास क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, फाइनल आंसर है -1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले अधिकतर ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, मैं बता देता हूँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा जो होता है वो 1 होता है। 13 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ ax अपॉन bx।
अब चैतन्य ध्यान से देखिए, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले थीटा सेम करना है। ए एक्स के नीचे ए एक्स आना चाहिए। तो कैसे करूंगा, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये चेंज होके एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा, ये वाला जो ए है ये आगे आ गया और ये वाला नीचे वाला बी भी आगे आ गया, इनटू में साइन ए एक्स और ये वाला x और ये वाला a मल्टीप्लाई होके हो गया ax। और याद रख, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ax भी टेंड्स टू 0 होगी। ऐसे लगा दो, a बाय बी लिमिट ax टेंड्स टू 0, क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, साइन ऑफ ax अपॉन x ax। लिमिट अप्लाई कर दो, a बाय बी तो एज इट इज रहेगा, ये 1 हो गया, a बाय बी इंटू 1 कितना आ जाएगा, a बाय बी। क्लियर है? तो क्लास 13 क्वेश्चन का आंसर होगा a ओवर b। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिया हुआ साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx। प्रॉपर्टी फिर से आपको चेतन ने याद दिला दूं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो भैया इसे थीटा कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूं आपको। a से सिर्फ नहीं, इस बार ax से करेंगे कुछ ऐसे, यहां पर ax से बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे और लिमिट देख ऐसे लिख दियो, अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax भी टेंड्स टू 0 होगा। ऐसे ही लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो bx भी टेंड्स टू 0 होगा। और चेतन ने यहाँ देख साइन ऑफ bx अपॉन bx लिख के ना bx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, और अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करेगा तो ये 1 हो जाएगा, पता है आपको, और ये भी क्या हो जाएगा, 1। वेरी गुड, ये भी 1 हो जाएगा। और वी आर लेफ्ट विद 1 इंटू ax अपॉन 1 इंटू bx, x से x काट दे, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भाई, a अपॉन b। समझ आई बात? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कुछ, आई होप आपने कर लिया होगा। 15 क्वेश्चन देखिए, लिमिट है x टेंड्स टू पाई और ये दिया हुआ है साइन ब्रैकेट पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई ब्रैकेट पाई माइनस एक्स। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना चैतन्य, उनमें हम क्या कर लेते हैं, हम इसे ऐसे मान लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एच, वेयर h इज टेंडिंग टू 0, h 0 के करीब है, और जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप पाई प्लस एच पुट कर दीजिए। आई रिपीट, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप पाई प्लस एच पुट कर दीजिए। और अब यहां पर सीधा लिखिए, लिमिट है h टेंड्स टू 0, ये बच गया साइन, बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, आपको पता है, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस एच, पाई से पाई कट गया, इस पाई से पाई कट गया, ये वाला जो पाई है ये 1 अपॉन पाई को बाहर लिख दे भाई, लिमिट है h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, थीटा सेम ही है, क्योंकि h अगर टेंड्स टू 0 है तो माइनस एच भी टेंड टू 0 होगा। अगर इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे चैतन्य तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर है 1 बाय पाई इंटू 1, यानी कि 1 ओवर पाई। तो 15 का आंसर हमारा आ गया 1 ओवर पाई। ध्यान रखना 16, कोई नहीं, एक 16 और कर लेते हैं। मुझे पता है ये कई क्वेश्चन वीडियो में थे, पर मैं चाहता हूँ ये वाले सारे हो जाएं चैतन्य हमारे, मुझे पता ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास, पर फटाफट आप कर लीजिए। 16 देखिए, लिमिट है x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स,
चैतन्य इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट पुट कर दे x की जगह 0 कॉस वाले में, तो ये हो गया कॉस ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0, डायरेक्ट मेथड से। कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, तो आंसर आ गया 1 अपॉन पाई। सिंपल है ना। 17 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। cos ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन cos ऑफ x माइनस 1। cos 2x के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे ट्रिगो में, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पर आप ये वाला लगाओ, पहले वाला। cos 2x क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो cos 2x माइनस 1 होगा, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो न्यूमिनेटर में इसे आप लिखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही अगर एंगल को 2 से डिवाइड कर देगा तो ये मतलब cos 2x को cos x माइनस 1 लिखेगा, तो यहाँ ये आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ ये आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आप ध्यान से देखिए, पहले तो ये माइनस से माइनस और 2 से 2 आप काट दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और बचा है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बचा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, नीचे है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये बचा है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। मतलब नीचे भी आपको x बाय 2 का होल स्क्वायर चाहिए ना, यानी कि x स्क्वायर बाय 4 से आप ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। और बेटा x अगर टेंड्स टू 0 तो x बाय 2 भी टेंड्स टू 0 होगा। अब जब लिमिट अप्लाई करेगा, मैं आपके लिए एक स्टेप और लिख देता हूँ चैतन्य, ताकि आपको ढंग से नजर आ जाए। इसे ऐसे लिख ले, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये वाले काट सकता है, ठीक है, इंटू 1। इसे लिख दे लिमिट x बाय 2 टेंड्स टू 0, इसे ऐसे लिख दे साइन एक्स बाय 2, और एक्स स्क्वायर बाय 4 को ऐसे लिखे x बाय 2 का होल स्क्वायर, इंटू में क्या है 1 बाय 4 है। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर दे, ये भी 1 हो जाएगा चैतन्य और ये भी 1 हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन में 1 बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 4। थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद के जो बाकी क्वेश्चंस है उनकी वीडियोग्राफी ऑलरेडी हुई पड़ी है क्लास, जल्दी हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।